अकाली लीडर विरसा सिंह वलटोहा खिलाफ पट्टी के डॉक्टर सुदर्शन त्रेहन कतल मामले च पुलिस ने पेश किया चलान। 13 मार्च को अदालत च मामले की सुनवाई। 30 सितंबर 1983 को त्रेहन नूं अणपछाते व्यक्तियों ने मारिया सी गोलियां। बलदेव सिंह ते हरदेव सिंह नूं पुलिस ने कीता सी नामजद। स्पेशल जांच टीम ने वलटोहा खिलाफ चलान किया पेश। सीबीआई विवाद ते लोक सभा च हंगामा, सुप्रीम कोर्ट च पुज्जिया विवाद। मंगलवार नूं होवेगी सुनवाई। ममता बनर्जी दा धरना जारी, 20 तो वध सियासी पार्टियां दा मिलिया साथ। अजनाला च प्राइवेट बस ने मारी बीएसएफ की गड्डी नूं टक्कर, एक जवान की मौत, 13 गंभीर जख्मी। एक होर जवान की हालत काफी खराब। मृतक जवान राजस्थान का गिरवर सिंह शेखावत है। साबका एसएसपी चरणजीत शर्मा का वधिया रिमांड। अदालत ने किया पुलिस रिमांड च 3 दिन का वाधा। पुलिस ने 5 दिनों के रिमांड की कीती सी मंग। 7 फरवरी को चरणजीत शर्मा की दोबारा पेशी। एसआईटी ने 27 जनवरी को किया सी साबका एसएसपी को गिरफ्तार। पाकिस्तान के जावेद मुजफ्फर भट्ट नूं वखरा शौक। घर च पालदे ने खतरनाक शेर तो लैके वख-वख किस्मां दे जानवर। खास ट्रेनर भी रखिया। वख-वख किस्म के जानवरां दी घर च रौनक। सत श्री अकाल, मैं हर्षदीप कौर, तुसीं देख रहे हो एबीपी साझा फ्रंट फुट। लोक सभा चोणां सिर ते ने ते सीबीआई दे गलत इस्तेमाल दे इल्जाम एक बार फिर तो केंद्र सरकार ते लग रहे ने। ममता बनर्जी ते सीबीआई का विवाद लगातार वधदा जा रहा है। सड़क तो लैके संसद तक खूब रौला मचिया ते मामला, एक लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुकी है। उधर ममता बनर्जी अपने स्टैंड ते कायम है, धरने ते डटी हुई है ते 20 तो वध सियासी पार्टियां दा फुल सपोर्ट है ते मोदी सरकार भी सवाल चुक रही है ममता बनर्जी दे इस धरने ते। नोटिस दिए सुप्रीम कोर्टे गेल सीबीआई। भारत के सीआरपीसी में पुलिस को यह पावर है कि बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। कि भ्रष्टाचार की जांच करना गुनाह है, इस सवाल अज बीजेपी ममता बनर्जी नूं पुछ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते बीजेपी प्रधान अमित शाह ते सीबीआई का दुरुपयोग करने का इल्जाम लगा दिता ते धरने ते बैठे हुए ने। पश्चिम बंगाल के चिटफंड घोटाला मामले च बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो सीधा सवाल किया है। बीजेपी ने कहा कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार कोई राज जानते ने, जिस कारण उन्हां दे लई ममता बनर्जी धरने ते बैठे ने। 3 फरवरी को सीबीआई ने चिटफंड घोटाले के सिलसिले च कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार तो पुछगिछ की कोशिश की सी, जिस तो बाद कोलकाता पुलिस ने सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया सी। मामला इन्ना वधिया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ते केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के विचकार जबरदस्त टकराव की स्थिति पैदा हो गई। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जिससे मंगलवार को सुनवाई होगी। सीबीआई ने पटीशन च कहा कि चिटफंड घोटाले के सबूत सीबीआई कोलकाता दफ्तर च ने। पुलिस ने दफ्तर को घेरिया, इसलिए दस्तावेज नहीं आए। डीजीपी को सबूत मिटाने की जानकारी दी गई सी। डीजीपी ने सीबीआई की कोई मदद नहीं की। पुलिस कमिश्नर को कई बार सम्मन भेजे गए, पुछगिछ लई नहीं आए राजीव कुमार। सीबीआई अफसरां को गैर कानूनी तरीके नाल हिरासत च लिया गया। सीबीआई अफसरां को अपमानित किया गया। हुण मंगलवार इस पटीशन ते सुप्रीम कोर्ट के फैसले ते निगाहां टिकियां ने। लोक सभा चोणां तो ठीक पहला ममता बनर्जी ते विरोधी दलों ने केंद्र सरकार ते सीबीआई के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। उधर बीजेपी का मनना है कि चोणां दा नजदीक होना ते इस तरह की कार्रवाई महज इत्तेफाक है। हालांकि पहला मौका नहीं है जदों चोणां तो पहला केंद्र सरकार ते सीबीआई के गलत इस्तेमाल के इल्जाम लगे ने। गल चाहे यूपी च मुलायम तो लैके मायावती ते लालू तो लैके स्टालिन तक की कीती जावे, ते इन्हां लीडरां ते सीबीआई की घेरेबंदी के टाइम ते सवाल खड़े होंदे रहे ने। भारत की सियासत च अजे कई मौके आए जद सीबीआई की लीडरां ते कार्रवाई अते चोणां नूं इकट्ठियां वेखण दा इत्तेफाक बनिया होवे। ममता बनर्जी की मोदी सरकार खिलाफ इस लड़ाई नूं चंगा हुंगारा मिल रहा है। मेरा ख्याल हिंदुस्तान के इतिहास में जिस तरह से केंद्र की सरकार राज्य सरकारों पे आक्रमण कर रही हैं, प्रहार कर रही हैं, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। हमारे देश में अदालतें इसीलिए हैं कि कोई ऐसा मुद्दा सामने आए तो अदालत के पास जाना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कानून को दरकिनार करके
और ऐसा वातावरण पैदा करना ताकि केंद्र सरकार किसी तरीके से बंगाल में, वेस्ट बंगाल में दखल अंदाजी कर सके, ये इनका मकसद है। ममता जी के सरकार के साथ जो कुछ प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और इस देश में जो भी इस देशभक्त है, जो भी भारत के बारे में जरा सा भी सोचता है, उसी को इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए और ममता जी के साथ खड़ा होना चाहिए पूरे देश को। और देश खड़ा है, आज पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा हो रही है और मोदी और शाह की जोड़ी को इस बार चुनाव में उखाड़ के फेंक देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार मिलकर के सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। जहां तक ममता जी का सवाल है, वेस्ट बंगाल में जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की जमीन नहीं है, वहां पर जड़ें नहीं पहुंची हैं, लेकिन जानबूझ करके धर्म के बहाने शुरुआत की उन्होंने उन्हीं की पार्टी के नेताओं को लेकर के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। वैसे सियासत ਵਿੱਚ कोई सगा नहीं है। शारदा चिट फंड ਤੇ ਕਦੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੋਸਤ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਖੇਡ ਉਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। सीबीआई के अधिकारियों की एक टीम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के निवास पर इस स्कैम की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए गई थी। इन अधिकारियों को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा न केवल रोका गया, बल्कि इन अधिकारियों को बलपूर्वक पुलिस थाने ले जाया गया। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि सीबीआई टीम सीधे पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के लिए चली गई थी। सीबीआई को मजबूरन ऐसा करना पड़ा क्योंकि पुलिस कमिश्नर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और सीबीआई के द्वारा लगातार सम्मन किए जाने के बावजूद भी वह उपस्थित नहीं हो रहे थे। हालात इतने गंभीर हो गए कि हमें सीबीआई के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की अध्यक्ष महोदया तैनाती करनी पड़ी। ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। 6:02 ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। 6:05 ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਚ ਲਿਆ। 6:05 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6:20 ਤੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਹਾਸੁਣੀ ਹੋਈ। 6:30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। 6:40 ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ 2 ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਡੀਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਾਮ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਮਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। 8:18 ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਮਮਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। 8:35 ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। शारदा चिटफंड घोटाला, निवेशकों के 2460 करोड़ रुपए लुटन का इल्जाम है। शारदा ग्रुप दी कंपनियां जरिए पैसे लाए गए, घट समय च पैसे दुगने करने का लालच दिता गया सी। हुण तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुलजमां दे संबंध टीएमसी नाल होण दे इल्जाम ने। हुण कुल मिला के सियासी तूफान आ गया है। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई की कोशिश को लेके सड़क तो लेके संसद तक सियासी हंगामा जारी है। मामला कोर्ट विच भी पहुंच चुका है। 20 तो ज्यादा सियासी पार्टियां ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन किया है। सारिया का कहना है कि सीबीआई ने केंद्र की मोदी सरकार के इशारे ते शारदा चिटफंड मामले नूं चोणां च फायदे दे लई चुकी है, पर मोदी सरकार अपने स्टैंड ते अड़ी है। सीआरपीसी में पुलिस को यह पावर है कि बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। फ्रंट फुट से एक छोटे जो ब्रेक ले रुक दिया। ब्रेक दिस बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज वर्ल्ड कैंसर डे है। इस मौके तो मिलवाने आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप दे नाल, जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर से, पर जिस तरीके ताहिरा ने कैंसर खिलाफ अपनी जंग लड़ी वो सचमुच काबिले तारीफ है।
ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਾਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲਡ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖਿਆ। वैसे कैंसर बेहद खतरनाक बीमारी है पर ताहिरा ने मजबूत होकर डट के इस बीमारी का सामना किया। आपकी जर्नी की बात करूँगी, जर्नी आपके लिए बहुत मुश्किल रही होगी, पर एट द सेम टाइम ये जर्नी कितनी इनलाइटनिंग रही आपके लिए? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट आई फील आप अपने ज़िंदगी में तभी आगे बढ़ सकते हैं अगर कोई चैलेंज, कोई ऑब्स्टिकल आए। तो आई एम जेन्युइनली वेरी ग्रेटफुल दैट दिस प्रॉब्लम हैज़ कम, दिस ऑब्स्टिकल हैज़ कम, और एक रीज़न से आया है। आई फील हमारी सबकी ज़िंदगी में जिसकी भी प्रॉब्लम कोई भी आता है, चाहे हेल्थ हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे मैरिटल हो, वो किसी वजह से आता है, और वजह सिर्फ एक ही है दैट वी बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। सो आई फील दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी दैट हैज़ कम माई वे फॉर अ प्रोफाउंड मिशन, एंड शायद मेरा मिशन ये है कि मैं सबको इसके बारे में जागरूक करूँ, स्प्रेड करूँ अवेयरनेस कि इस चीज़ को छुपाएं मत, टैबू ना रखें। कैंसर है उसे डील कीजिए, और जो पेशेंट है उसको बहुत प्यार मिलना चाहिए उसकी फैमिली से, फ्रेंड्स से, एंड इट्स ट्रीटेबल, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू स्प्रेड। जब पहली बार आपको पता लगा कि यू आर डायग्नोस्ड विद कैंसर, तो वो एक दिमाग में एक पहला ख्याल क्या था? क्या कभी दिमाग में ये आया कि वाई मी? नहीं, एक्चुअली थैंकफुली ऐसा प्रश्न नहीं आया। आई फील इट्स गॉट टू डू विद माई फेथ। आई फील जब आपकी ज़िंदगी में एक लो जा रहा होता है, दैट्स द टाइम व्हेन यू एक्चुअली एग्जर्ट इन फेथ, एग्जर्ट इन लाइफ। जब अच्छा चल रहा होता है तब तो बोलना बहुत आसान है कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पर जब कुछ टफ चल रहा होता है, बात यह है, टेस्टिंग टाइम वो है कि आप उस वक्त ये बोले कि हाँ भगवान का दिया हुआ सचमुच है। तो मेरे लिए ये था कि अब मेरे पास ठीक है, मेरे पास एक चांस मिला है टू बी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, टू थैंक द यूनिवर्स एंड थैंक गॉड दैट आई हैव गॉट a lot, and thank you for giving me the power to deal with this problem. So I have not at all never questioned that why me. I am very glad it has happened to me because I feel now it's my turn to kind of share it with the world. फिजिकली के साथ साथ ये मेंटली कितना आपके लिए डिफ़िकल्ट रहा है कि अपने आप को समझाना कि हाँ आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, राइट? तो मेंटली कितना चैलेंजिंग रहा? आई थिंक मेंटली इट कैन बी टैक्सिंग, किसी के लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि बहुत कुछ हो रहा होता है। मतलब सर्जरी के बाद अभी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चल रही है, कीमोथेरेपीज चल रही हैं, तो बट एक वही होता है, एक फेथ की बात होती है। सो लाइक आई सेड, आई फॉलो निचरियंस बुद्धिज़्म एंड दैट हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो मुझे लगता है जो भी जिसका भी फेथ जहाँ पर है उसमें आप अपना भरपूर फेथ रखिए और अपने आप पे रखिए, बिकॉज आई फील इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग देन यू कैन डील विद एनी प्रॉब्लम। सो आई फील मेंटल स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम योर ओन कॉन्फिडेंस एंड फेथ। जो आपका जो एटीट्यूड रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है, एंड सलाम है आपके इस एटीट्यूड को। तो सबसे पहले जब आपने आयुष्मान को बताया, तो आयुष्मान का क्या रिएक्शन था? वो बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं, तो उनका क्या फर्स्ट रिएक्शन था? एक्चुअली उनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम सारे डॉक्टर्स की मीटिंग में इकट्ठे ही जाते थे, वी वर टुगेदर इन इट। और जब पता चला कि सर्जरी होनी है, दैट वाज वन टाइम जहाँ पर मुझे हल्का सा मायूसी हुई, थोड़ी सी, पर जैसे ही डॉक्टर रूम से बाहर गए तो आयुष्मान ने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो, अभी तक कैंसर की बात चल रही थी, तब तक तुम ठीक थी और अब सर्जरी की बात है। इट्स वेरी गुड, इट्स हैपनिंग बिकॉज इट विल बी आउट ऑफ योर सिस्टम एंड दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो जब एक हस्बैंड का, एक पार्टनर का, एक पेरेंट का, एक सिबलिंग का ऐसा सपोर्ट रहे तो आपका लाइफ स्टेट और भी स्ट्रॉन्गर हो जाता है। एक छोटे जो ब्रेक रुक दिया, ब्रेक दिस बाद में फ्रंट फुट खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲਾਹੌਰ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ, ਘੋੜੇ, ਤਿੱਤਰ, ਮੋਰ, ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਤਰਨਾਕ, ਕੁਝ ਬੇहद ਮਾਸੂਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। अफ्रीकन शेर, व्हाइट टाइगर, हिरन, नीलगाय, बारासिंगा, जेब्रा, हॉलैंड के घोड़े, मोर, कच्चू कमा बांदर,
जंगली मुर्गा, कबूतर, तितर ते होर भी कई किस्म के जानवर। पर ये सब किसी चिड़िया घर च नहीं, सगों घर च रह रहे ने। एक घर है पाकिस्तान के लाहौर च जावेद मुजफ्फर भट्ट दा, जो पेशे तो बिजनेसमैन ने, पर कहते ने शौक दा कोई मुल नहीं हुंदा। इसलिए इस जनाब ने घर च इन्हां जानवरां दी रौनक लगा दित्ती। शनिवार ते ऐतवार दा दिन जावेद इन्हां नाल ही बिताउंदे ने। बचपन में तो छोटे मोटे शौक होते थे, कोई कुत्ता रख लेना, बिल्ली रख लेना, बस फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये शौक डेवलप होता गया। तो फिर यहाँ पर जो है ना मिडिल मैन मिल जाते हैं हमें, जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ से जो है ना फिर वो जानवर की जो है ना हमें ले आते हैं पिक्चर, उसको फिर देखते हुए हम जो है ना वो उनको मंगवा लेते हैं। इस वजह से ये हमारे पास ये इंडो पाकिस्तान के भी लॉयंस हैं, अफ्रीका के भी लॉयंस हैं, फिर साइबेरियन वाइट टाइगर्स हैं, बंगाल टाइगर्स हैं, डियर्स में बहुत नस्लें हैं। तो ये मैं जो सैटरडे और संडे जो है ना 2 दिन इन्हीं के साथ गुजारता हूँ। मैं इसको इन सब को बहुत इंजॉय करता हूँ। ये जानवर अपने मालक को कुछ नहीं कहते, इन्हां दी दोस्ती काफ़ी चंगी है। को भी ये पता होता है कि जी मैं आया हूँ, तो ये हालांकि वो जो लोग गोश्त डाल रहे होते हैं तो उनको जो है ना ये काटते हैं, लेकिन मैं जब आता हूँ तो ये कोई अल्लाह का निज़ाम है, कुदरत है कि इनको ये पता होता है कि मैं आया हूँ, तो मैं इनके साथ प्यार करता हूँ, तो ये एंजॉय करते हैं ये भी मेरे साथ। तो ये बस इस तरह का शौक़ है जिसको एंजॉय करो। आपकी फैमिली जो है, बच्चे हैं, वो नहीं कहते कि छुट्टी वाले दिन जो है वो आप जो है फैमिली को टाइम देने की? फैमिली जो है ना, मेरे बच्चे जो है ना वो बाहर हैं, बाहर ही एजुकेशन ली तो बाहर ही हैं। मिसेस मेरी है, वो कभी कहती भी है कि तुम संडे को गायब हो जाती हो, तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं यार कोई और काम, पान नहीं खाता, सिगरेट नहीं पीता, मैं ये इन जानवरों को एंजॉय करता हूँ। तो वो नॉर्मल होगी है, वो भी उसको पता है कि भी ये आए उसके इसने जानवर रखे हुए हैं। अब इन जानवरों के लिए डॉक्टर भी है, 24 आवर डॉक्टर भी एक इधर है होता है। फिर लाहौर ज़ू के डॉक्टर शकील हैं, वो संडे वाले दिन आके विजिट करते हैं। कुछ जानवर इकट्ठे रहंदे ने, शरारतां करदे ने, खांदे पींदे ने ते इन्हां दी सेहत दा भी खास ध्यान रखिया जांदा है। बकायदा ट्रेनर रखे गए ने। एक ही जगह उत्ते मुख्तलिफ किस्म के जानवरों को जमा करना, उन्हां दी खुराक और उन्हां दी सेहत का ख्याल रखना ना सिर्फ इंसान की इन्हां जानवरों के नाल मुहब्बत और शौक नूं जाहिर करता है, बल्कि इस चीज़ की भी एक इलामत है कि इस इकदाम नाल इन्हां कोशिशों के नाल कई किस्म के जोड़े खतरनाक जानवर ने जिन्हां दी नस्ल पाकिस्तान में ख़त्म हो रही है या नापैद हो चुकी है, उन्हां नूं बचाने वास्ते भी यह फार्म हाउस जोड़े ने बड़ा अहम किरदार अदा करते पे ने। वैसे जावेद इस शौक तो सब हैरान ने, लोग दूरों दूरों पहुंचते ने इस घर च जानवरां दी ये महफिल वेखण लई। लाहौर में बनाए गए इस फार्म हाउस में बहुत सारे जानवर ने, बहुत सारे खतरनाक और कई मासूम जानवर भी ने, और ये सारे जानवर इत्थे इक्को ही जगह उत्ते खांदे पींदे ने, खेडदे ने, आपस दे विच शरारतां करदे ने। इत्थे देख सकते हो कि इत्थे पोनी घोड़े भी जिहड़े ने वो भी दौड़ रहे ने, खाना खा रहे ने। इस दे नाल नाल शुतुरमुर्ग भी है, ज़ेबरे भी ने, और इसे तरह मुख्तलिफ किस्म के परिंदे भी ने जिहड़े इस फार्म हाउस विच इक्को ही जगह ते रहंदे ने। आपस में लड़ते भी नहीं गे, एक दूसरे नूं नुकसान भी नहीं पहुँचाते भी। इसकी वजह शायद यह भी है कि इंतजामिया की तरफों इन्हां जानवरों ते परिंदियां की खुराक का ते सेहत का बहुत ज़्यादा जिहड़ा वो ख्याल रखा जाता है।
इस दे नाल नाल बड़ा खूबसूरत लगता है। इत्थों इस तरह लगता है कि जिस तरह एक है मिनी चिड़िया घर है, एक सफारी पार्क है, इत्थे तमाम जानवरों को जिहड़ा है इकट्ठा करदिया होया जिहड़ा वो रखा गया है और वेखण वाले मंजर वेख के अते बड़ा खुश हुंदे ने। आसिफ महमूद, ABP सांझा, लाहौर, पाकिस्तान। फ्रंट फुट च अज दे लई इन्ना ही। देश दुनिया के तमाम खबरां लई देखदे रहो ABP सांझा।